ये कह रहे हैं जो जो नौजवान रहते हैं इसको ना कुछ इसका वो टारगेट रखा गया है नौजवानों में और बुढ़ापे का। तो ये कहते हैं अगर कोई बंदा एक सजदा करे 10 करे 20 करे तो इसमें वो बुढ़ापे में और जवानी में क्या फ़र्क है सजदा करने में? मुझे नहीं पता ना, इसलिए मैं नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, मैं बता दूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वहीं आकर थोड़े से आगे आ जाओ ताकि मैं बात करने में आसानी हो जाए। थोड़ी हवा का माहौल चल रहा है ना, तो इसी वजह से। अच्छा, नाम क्या आपका? मोहम्मद अल्ताफ़। और आपका दोस्त? मोहम्मद फ़हीम। मोहम्मद जाफ़र। जाफ़र भाई जी। अच्छा, सब माशाल्लाह नौजवान साथी हैं और नौजवानों के अंदर है ना इस्लाम में और दुनिया में जहाँ भी जो डिमांड की जाती है वो इसकी बॉडी की जाती है, जवानी की जाती है। और क्योंकि जो लाइफ का जो सबसे बेहतर जो टाइम होता है ना वो जवानी रहता है ना। तो इसलिए यूँ फरमाया जवानों की है ना अल्लाह को जो इबादत है वो बेहद पसंद है। बिल्कुल। कितनी पसंद है बताइए? बहुत पसंद है। कितनी पसंद है? हद से ज़्यादा। भाईजान सुनिए, बात सुनिए, आप इधर तो आइए। अरे अदर भाई आ जाओ, कोई ऐसी आइए जो नॉलेज। ये कह रहे हैं जो जो नौजवान रहते हैं इसको ना कुछ इसका वो टारगेट रखा गया है नौजवानों में और बुढ़ापे का। तो ये कहते हैं अगर कोई बंदा एक सजदा करे 10 करे 20 करे तो इसमें वो बुढ़ापे में और जवानी में क्या फ़र्क है सजदा करने में? मुझे नहीं पता ना, इसलिए मैं नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, मैं बता दूँगा। बताइए। बहुत मतलब अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है वो बंदे जो जवानी में सजदा करते हैं, मतलब नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह को बहुत पसंद है जवानी की इबादत। अल्लाह मियाँ को बहुत पसंद है। जवानी बुढ़ापे सबको में तो इंसान कर ही देता है कि हाँ आप कर लो, अब तो बूढ़े हो गए, अब जीने का कोई मकसद नहीं है, आप कर लो इबादत। बुढ़ापे में कोई एम नहीं रहता ना। अब जवानी में हम जो नौजवान हैं वो हम अपना जो एम है म्यूज़िक वीडियो में और मतलब रील वगैरह में उड़ा देते हैं। जवानी निकल जाती है, आखिरकार बुढ़ापा आता है, उसमें कोई बंदे का एम नहीं रहता कि अब अल्लाह की तरफ मुतमईन हो जाओ, अल्लाह की तरफ तवज्जो रहो, ये होता है। तो इसकी मैंने वजह भाई ने सही बताया माशाल्लाह। अच्छा, इसे इस्लाम के बारे में, इस्लाम के मुतालिक इसी ये बात कही गई है अगर कोई एक बंदा है ना जवानी में एक सजदा करता है और बुढ़ापे में 70 करता है तो दोनों बराबर। जी बेशक। कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क हो गया। अच्छा, एक सजदा करने में कितना टाइम लगता है? एक सजा करने में तो बस तुरंत क्या 1 मिनट भी लगता है। और 70 अगर 1 मिनट के हिसाब से बात की जाए तो 70 सजदे करने के लिए 70 मिनट चाहिए, बिल्कुल। है ना? तो कितना आसान कर दिया जवानी में। बहुत आसान। और इतना आसान कर दिया इस्लाम के अंदर। इसे एक बात और कही गई है, अगर कोई एक बंदा अपनी तंदुरुस्ती के एतबार से अच्छे अमल करता रहा और किसी वजह से बंदा बीमार हो जाता है और जो बीमारी के अंदर वो अमल नहीं कर पाया जो तंदुरुस्ती के ज़माने में कर रहा था जी, तो उस बंदे की वो अमाल जो तंदुरुस्ती में कर रहा था वो बीमारी की हालत में भी लिखे जाते हैं। बेशक। बिल्कुल सही बात। कितना आसान कर दिया इस्लाम को। बहुत आसान, बहुत आसान। लेकिन जितने नौजवान इस्लाम से दूर होते चले जा रहे हैं इतना शायद कोई नहीं। बेशक। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आप कलमा सुनाए फिर इंशाल्लाह बात शुरू करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही पढ़ा भैया ने? कलमा, पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाईजान सही पढ़ा दोनों ने? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इसका मायना क्या है? मायने मुझे याद है पर दिमाग में नहीं आ रहे। जमात में नहीं गए? गए हूँ, अभी लगा कर आया हूँ 3 दिन। 3 दिन लगा? जी। कब? अभी 22 तारीख में। बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह कि जमात में जाने से ना बंदे को माहौल मिल जाता है और जो बंदा जैसे माहौल में रहता है वैसे बन जाता है। जी जी। आजकल का जो माहौल चल रहा है वो ये चल रहा है, जमात में जाने से नौजवान जो है घबराते हैं बहुत। क्यों? बस जो मतलब वो नौजवान तो अल्लाह वाले आते हैं तो उनको ये कहते हैं अल्लाह की पुलिस आ रही, दूर भागो, अल्लाह की पुलिस आ रही है, मतलब अल्लाह की पुलिस कहते हैं। बंदा जाने को तैयार नहीं है, मस्जिद में जाने को तैयार नहीं है मतलब बंदा। जमात वाला का नया नाम रख दिया अल्लाह की पुलिस। जी, ये नाम रख रखा है नौजवानों ने। अच्छा, तो अल्लाह की पुलिस से भाग के कहाँ जाओगे भाई? बताओ, जाना तो आखिरत में कब्र में ही है, कब्र में ही सोना इंसान को, ये कौन समझाए। चलिए, आपने माशाल्लाह जवानों की बड़ी गहरी बात बताई है कि अल्लाह वालों को अल्लाह की पुलिस बोल दिया। बहरहाल ये वो पुलिस है जो अरेस्ट नहीं करती है बल्कि बंदे को है ना अपनी कस्टडी में ले जाकर उसे समझाने की कोशिश करती है। जी जी। अगर हम उनकी कस्टडी में जाके ना समझें तो फिर एक पुलिस ऐसी आओगी जिससे मौत बोलते हैं। जी, वो भी तो पुलिस है ना एक। मलकुल मौत। जी बिल्कुल। वो कैसी पुलिस है?
फिर दम है ना ख़त्म, जी। और अपने साथ ले जाएगी, और ऐसा ले जाएगी माँ बाप भाई बहन घर बार सब कुछ छूट जाएगा। पता नहीं इंसान किस गफलत में जी रहा है आज के टाइम में, कि इंसान को ये नहीं पता कि अब खड़ा खड़ा कोई कब किसका दम निकल जाए। अभी अब मैं यहाँ पर आया हूँ दिल्ली घूमने के लिए, पता चल रहा है ट्रेन में जाने से पहले ही इंतकाल की मेरी खबर आ जा। इंसान के कुछ टाइम को पता नहीं रहता। नहीं इससे बढ़िया अपना अच्छे काम करो, नमाज़ें पढ़ो। ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है, ये तो एक इम्तिहान के लिए अल्लाह मैंने यहाँ पर भेजा है हमें। ये इम्तिहान है एक बहुत दुनिया। बढ़िया बात है। ये इसे बोलते असल हैं में इसको असल दुनिया नहीं मानता है, असल दुनिया ही नहीं है, ये दिखावे की दुनिया है। सही सही, ये फानो ख़त्म हो जाने वाली है। अच्छा माशाल्लाह, नमाज तो पढ़ते हैं? जी नमाज़ पढ़ता हूँ। तशहुद किसे कहते हैं? ये तो नहीं पता, मतलब नमाज़ पढ़ता हूँ मैं 2-3 टाइम की जो मिलती है वो पढ़ता हूँ। जब टाइम मिलता है पढ़ता ज़रूर हूँ। पर अच्छा कौन कौन से टाइम पढ़ते हैं आप? मैं ज़ोहर की पढ़ता हूँ, फजर में तो आँख नहीं खुलती ना कोई उठाता। ज़ोहर, असर, मगरिब की पढ़ लेता हूँ। उठाता नहीं कोई घर में? नहीं माशाल्लाह। और इन्होंने बहुत अच्छी बात यह है 3 दिन की नमाज में गए हैं, बहुत इनमें काफ़ी चेंज आया अतर भाई में। पहले तो एक भी टाइम की नहीं पढ़ते थे, लेकिन जब से माशाल्लाह नमाज में मतलब जमात में गए हैं, जब से नमाज पढ़ते हैं ये 5 टाइम की, और मुझे भी ले जाते हैं। ये आपके मुझे भी फ्रेंड? जी नमाज में लगा दिया उन्होंने भी मुझे माशाल्लाह। माशाल्लाह अच्छी बात है। तो जैसे माशाल्लाह आपको भाई अपने साथ लेके जा रहे जी, जी, हैं, बिल्कुल। आप इनका बराबर साथ देते रहिए। बिल्कुल, मैंने भी स्टार्ट करी थी नमाज पढ़ रहा हूँ कई दिन से, काफ़ी टाइम हो गया और फिर नमाज आप पढ़ते इस हुए। तरीके से अपने ग्रुप बना सकते जी हैं। जी बिल्कुल। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे के ग्रुप बन जाए तो इंशाल्लाह फिर मस्जिद में जवानों का जाना आसान हो जाएगा, है ना? जी बिल्कुल। इंशाल्लाह बस जमात में ओल लगाने, 3 दिन ओल लगाने इंशाल्लाह। काफ़ी टाइम हो गया, बस टाइम नहीं मिलता। इंसान जो है काम में इतना मगरूर हो जाता है कि पैसा जो है ना, पैसा 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 दलदल की तरफ चले जाता है वो पैसे के चक्कर में। अच्छा ये पूछेंगे कि नमाज पढ़ने से पहले बंदे को है ना अपने आप को कुछ पाक करना पड़ता है, कुछ फ़र्ज अदा करने होते हैं, वो कितने रहते हैं? ये तो नहीं पता, लेकिन मैं वैसा करके बता सकता हूँ। पहले बताइए थोड़ा। इतने हाथ धोते हैं और फिर कुल्ली करते हैं। ये तो वज़ू करना हो गया। हाँ वजू करने की पता मुझे तो। पाक होने के लिए पूछ रहे हैं। वजू कर बताओ पाक कैसे हो गए तुम? ये अदर भाई को नहीं मुझे क्या पता, मुझे तुम बताओ ना इनको। इसका जवाब तो मुझे नहीं पता। अच्छा बात कही है कि ना जो बंदा गुस्ल करता है, वो वज़ू करता है नमाज पढ़ने के लिए, तो नमाज पढ़ने के लिए वज़ू करने के लिए सबसे पहले बंदे क्या करना होगा? अपने हाथ धोने होंगे, है ना? लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं होता है। अब हाथ पे गंदगी लगी है, उसे साफ़ करना तो होगा ही ऊपर, लेकिन पूरे चेहरे का धोना ये भी फ़र्ज़ है। जी 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 और दोनों कोहनियाँ ये भी धोना फ़र्ज़ यहाँ है। तक कि बिल्कुल। हाँ दोनों हाथ के साथ में। और एक चौथा सर का मसा करना ये भी फ़र्ज़ है। और दोनों पैर टखनों से भी धोना ये भी फ़र्ज़ है, जी बिल्कुल। है ना? लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वज़ू करने से पहले भी अपने आप को है ना कुछ आमाल ऐसे रहते हैं, कुछ फ़र्ज़ ऐसे रहते हैं जिनको बंदे को अदा करना होता है। वो कौन से हैं? वजू करने से पहले वज़ू करने से भी पहले, नमाज पढ़ने से भी पहले उन फ़र्ज़ों को अदा करना ज़रूरी है। अगर बंदे ने उन फ़र्ज़ों को अदा नहीं किया तो बंदे की नमाज ही नहीं होगी। ये तो देखो मुझे मालूम नहीं है, तो मतलब वैसा गुसल हो गया उसके बाद वजू कर लो, ये तो इसका तो 4 फ़र्ज़ हैं जो कौन से बेटा? नंबर पेशानी के बालों से वो वाले। ये तो गुसल के उसके वज़ू के फ़र्ज़ हो गए। वज़ू करने से पहले, नमाज पढ़ने से पहले। जी जी जी। फ़राइज़ नमाज जो 14 हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। फ़राइज़ नमाज 14 है। बहुत गहरी नंबर बात 1 कही माशाल्लाह बच्चे ने। नंबर एक आप बता दो। मैं बता दूंगा इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। ये जो बच्चे ने बताया माशाल्लाह बहुत बढ़िया बात है। ये ना ये 14 रहते हैं जिनको नमाज पढ़ने से पहले, यानी कि नमाज की नीयत बांधने से पहले 7 फ़र्ज़ों को अदा करना ज़रूरी होता है, जिनमें सबसे पहले बंदे का जिस्म पाक होना चाहिए, और उसके ऊपर कपड़ा पहना है तो कपड़ा पाक होना चाहिए, और उसके कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो उस बंदे का सतर छिपा ले, सतर छिपा होना चाहिए। और नंबर 4 बंदा जहाँ खड़ा है वो जगह भी पाक होनी चाहिए। कितने हो गए? 4 हो गए ना। और उसके साथ में बंदा जिधर मुंह करके नमाज़ पढ़ रहा है, बंदे को उधर के रुख पता होना चाहिए, डायरेक्शन। और उसके साथ साथ में ये है कि बंदा किस वक्त की नमाज़ पढ़ रहा है। 6 हो गए ना। और आखिरी बात ये है कि बंदे को नमाज की दिल से नियत करना होगा। जी दिल से नियत तो ज़रूरी होगी। नंबर 7 नमाज की नियत करना हो। हाँ, नमाज की दिल से नियत करना। अगर बंदे ने दिल से नमाज की नियत नहीं की और उसने नमाज की नियत बांध ली तो नमाज ही नहीं होगी। यानी कि सिरे से बंदे को यही नहीं पता है कि नमाज कौन सी पढ़ रहा हूँ मैं, तो उसकी नमाज नहीं होने वाली है। लेकिन एक बंदा नमाज़ पढ़ने के लिए आया और उसे इतनी उससे फुर्सत नहीं मिली है कि वो 4 तकबीर नमाज फ़र्ज़ फला ऐसे बोल सके और इमाम साहब के साथ लग जाए, घर से नियत थी नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो बंदा अल्लाह को कहे नमाज़ पढ़ सकता है, ठीक है इंशाल्लाह।
और ऐसे ही ना जो 7 फ़र्ज़ हैं वो नमाज स्टार्टिंग करने के बाद रहते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो जो हमारे कमेंट बॉक्स जो साथी देखने वाले हैं, हमारे व्यूवर्स हैं हमारे, कमेंट बॉक्स के ज़रिए से उनसे पूछेंगे कि आखिर की वो 7 फ़र्ज़ कौन से होते हैं जिनको नमाज अदा करने से पहले पूरा करना ज़रूरी होता है, ठीक है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए माशाल्लाह, माशा- बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी गहरी बात बताई बेटा आपने, तो कमाल कर दी। क्या नाम आपका? मोहम्मद यूशा। यूसा। अच्छा यूसा, बड़ी गहरी बात बताई बच्चे ने।